मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम में मैं मोहम्मद नौफर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरें। निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने बुर्कापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए पोलिंग बूथ पर हंगामा आराई की और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर बरहम हो गए। निजामाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर डी अरविंद ने बूथ पर वोट डालने के लिए आने वाले बुर्कापोश खवातीन को देखकर पोलिंग ऑफिसर से पूछा कि बुर्का पहनकर वोट कैसे डाल सकते हैं। बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने पोलिंग ऑफिसर से पूछा कि क्या वो इंतखाबी उसूलों पर अमल कर रहे हैं। अरविंद ने पोलिंग बूथ में कुछ खवातीन को बुर्का पहनकर वोट डालते देखा तो उन्होंने पोलिंग ऑफिसर से पूछा कि क्या वो वोट डालने से पहले बुर्का उतार कर वोट दे रही है। जब उन्होंने जवाब दिया कि वो बुर्का नहीं उतार सकते तो उन्होंने कहा कि उन्हें वोट नहीं डालना चाहिए। उनका चेहरा देखे बगैर कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ के वोटर है। पोलिंग ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स वोटर की शिनाख्त कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि अगर बुर्का पहना जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसने वोट दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि चेहरे की शिनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाए। वो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे। उन्होंने इंतखाबी ओहदेदारों से ये भी कहा कि वो इस इलाके के तमाम पोलिंग बूथों पर चेहरे की शिनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाजत दे। మీరు మీరు వాళ్ళ మీరులా మీరు ఎవరు వేస్తున్నారు ఓటు ఎట్లా తెలుస్తుందండి మీకు? ఎవరు ఏజెంట్స్? ఏజెంట్స్ తో కాదండి, మీ ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్ ఏందండి? మీరు డ్యూటీ సరిగ్గా చేయాలి కదా. ఓటు వేయడానికి ఎవరు వచ్చిండ్రు ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? మీరు ఉల్టా నాకు చెప్తున్నారు ఏంటండి? మీ పేరేందండి? మరి ఏమి డ్యూటీ చేస్తున్నారా టైం పాస్ చేస్తున్నారా? మరి అట్లా కాదండి, మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు ఓటు వేస్తారా? ఇప్పుడు మన ఓటరా కాదా ఎట్లా తెలియాలి మీకు? మరి ఎట్లా తెలియాలండి మీకు? ఏజెంట్స్ కాదు, మీరు చూసుకోవాలి కదా. మీరు చూసుకోవాలి కదా. ఏజెంట్స్ తోటి ఏమన్నదండి, ఏజెంట్స్ వాళ్ళు పొలిటికల్ పార్టీస్ చూస్తున్నారమ్మా. మొత్తం కంపల్సరీ అండి, రిలాక్స్ చేయకూడదు. వాళ్ళు ఇష్టం ఎవరు వచ్చారు అలా చేయకూడదు. కంపల్సరీ ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎక్కడ రావాలి, అందరు ఎక్కడ రావాలి. కరెక్ట్ అది. మీరు పోనీ మారం అవ్వదండి. అందుకే रियासत तेलंगाना में आज 17 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग हुई और कई अहम शख्सियात ने अपने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया, जिनमें काबिल जिक्र बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद ने अपने अफराद खानदान के हमरा मुतय्यना पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने वोट हक से इस्तेफादा किया। और इसी तरह अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने भी मिर्ची कंपाउंड में मुतय्यन करदा पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने वोट हक से इस्तेफादा किया। और निजामाबाद रूरल हलके में रूरल एमएलए भूपति रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा एक प्राइमरी स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। और बांसवाड़ा हलके के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ पहुंचकर हक राय दही से इस्तेफादा किया। और जिला निजामाबाद के सीएसआई चर्च में साबिका अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया।
निजामुद्दीन जिला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार IPS ने निजामुद्दीन जिला हेडक्वार्टर के बाला भवन मरकज में 35वीं पोलिंग बूथ पर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिले में सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर शुरू हुआ। तमाम लोगों से गुजारिश है कि शाम 6 बजे से पहले अपने हक राय दही से इस्तेफादा हासिल करें। तो ये थी आज की कुछ खबरों की मुख्तसर झलकियां। हम एक अहम गुफ्तगू करेंगे जो इसके बाद आपके शुक्रगुजार की जाएगी। अब हमें दीजिए इजाजत, हमारे खुशी प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं।